हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में बाल राम कथा की रिवीजन करेंगे। ठीक है, बाल राम कथा का चैप्टर 1 है आपका अवधपुरी में राम। उसके क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन देखते हैं। तो उसका क्वेश्चन में पहला है, अयोध्या का वर्णन कीजिए। तो अयोध्या का क्या वर्णन है? अयोध्या अवध में सरयू नदी के किनारे स्थित एक सुंदर नगर था। ये मैं आपको बता चुकी थी। यहाँ बड़े बड़े और सुंदर भवन थे, बड़े बड़े महल और सुंदर भवन थे। यहाँ चौड़ी सड़कें, सुंदर बाग बगीचे, जल से भरो सरोवर, लहराती फसलें और खुशहाल लोग रहते थे। यह कौशल राज्य की राजधानी थी और राजा दशरथ यहाँ के शासक थे। ठीक है, ये अयोध्या क्या है, अयोध्या के बारे में बताया गया कैसी थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, राजा दशरथ के वंश का परिचय देते हुए स्पष्ट करें कि वे कैसे शासक थे। तो राजा दशरथ जो थे वो रघुवंश के राजा थे। उनके पिता का क्या नाम था? अज। और वे कुशल योद्धा, न्यायप्रिय शासक और यशस्वी थे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, राजा दशरथ चिंतित क्यों रहते थे? क्यों रहते थे? क्योंकि राजा दशरथ को किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन किसकी कमी थी? कि उन्हें कोई संतान नहीं थी और उनकी जो उम्र थी वो बढ़ती जा रही थी। अपने उत्तराधिकारी के न होने के कारण वे चिंतित रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राजा दशरथ की चिंता कैसे दूर हुई? तो राजा दशरथ जो थे उनकी चिंता कैसे दूर हुई थी? राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ को अपने संतानहीन होने की बात बताई, तो उन्होंने उन्हें पुत्रष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा दशरथ ने तपस्वी श्रंगश्रय से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया और अंतिम आहुति स्वयं दी। अग्निदेव ने इन्हें वरदान दिया। कुछ समय बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई तो राजा चिंता मुक्त हुए। राजा दशरथ के कितने पुत्र हुए और किस किस रानी का कौन से पुत्र था? तो कितने पुत्र हुए थे राजा दशरथ के? 4 पुत्र हुए थे। किस किस रानी से? कौन से? कौशल्या के पुत्र राम का जन्म, यानी कौशल्या से राम का जन्म हुआ था। सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ और कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। विश्वामित्र कौन थे? वे राजा दशरथ के पास क्यों आए? क्यों आए थे राजा दशरथ के पास विश्वामित्र? विश्वामित्र एक राजा थे। इन्होंने अपना राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया था और जंगल में सिद्धाश्रम बनाकर रहते थे। वे राजा दशरथ के पास सिद्धि के लिए किए जा रहे अपने यज्ञ को राक्षसों से रक्षा करने के लिए राम को मांगने आए थे। यानी वो चाहते थे कि जो मैं यज्ञ कर रहा हूँ उसमें राम मेरी राक्षसों से रक्षा करे। राजा दशरथ राम को विश्वामित्र के साथ क्यों नहीं भेजना चाहते थे? क्यों नहीं भेजना चाहते थे? क्योंकि राजा दशरथ को राम बहुत प्रिय थे और उन्हें राम बहुत ही कोमल तथा बालक लगते थे, जो कि राक्षसों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि राक्षस मायावी भी होते हैं। वे राम के स्थान पर सेना और स्वयं को ले जाने का अनुरोध करते हैं कि राम को मत ले जाओ, सेना को ले जाओ और मुझे ले जाओ। राजा दशरथ ने राम को विश्वामित्र के साथ कैसे भेजा? कैसे भेजा था? मुनि वशिष्ठ के समझाने पर राजा दशरथ राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु वे राम के साथ लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। जब मुनि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया था तो राजा दशरथ जो थे वो तैयार हो गए थे, लेकिन क्या करते हैं, वो राम के साथ साथ लक्ष्मण को भी विश्वामित्र के साथ भेज देते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हुए। चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र ने क्या किया? राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ सरयू नदी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें अपने आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी। वे नदी की किनारे किनारे चलते रहे और रात पड़ने पर नदी तट पर ही विश्राम करने के लिए रुक गए। ठीक है, क्या किया उन्होंने? कैसे राम जो है वो राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र ने राम कैसे उनके साथ चले। ठीक है, उसके बारे में बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राम और लक्ष्मण को महर्षि ने कौन कौन सी विद्याएं सिखाई और क्यों? जब महर्षि ने रात्रि नदी तट पर व्यतीत करने का निश्चय किया तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला, कौन कौन सी? बला और अतिबला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। इन विद्याओं को सीखने से कोई उन पर प्रहार नहीं कर सकता। यदि वे नींद में होंगे उस समय भी उन पर कोई प्रहार नहीं हो सकेगा। कौन सी विद्या से? बला अतिबला। ठीक है, राम ने ताड़का का वध कैसे किया? नदी पार एक घना जंगल था। इस जंगल में ताड़का नाम की जो राक्षसी रहती थी उससे सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो महर्षि के आदेश पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर
उसे खींचा और उसकी टनकार सुनते ही ताड़का क्रोधित होकर राम की ओर दौड़ी। जब ताड़का राम की ओर दौड़ी तो राम ने उन पर पत्थर बरसाने ताड़का ने जो है राम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए थे। तो राम लक्ष्मण ने उस पर बाण चलाए, वह बाणों से गिर गई थी। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा तो वह गिरकर मर गई। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ताड़का वध का महर्षि विश्वामित्र पर क्या प्रभाव पड़ा। ताड़का के वध से महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हुए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने राम और लक्ष्मण को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए। कितने तरह के? 100 तरह के। उन्होंने उन्हें इन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करना सिखाया और इनका महत्व भी समझाया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ताड़का के मरने के बाद वन की क्या स्थिति थी। तो ताड़का जब मर गई थी तो वन की क्या स्थिति थी। ताड़का के मरने के बाद वन भयमुक्त हो गया था। वहाँ किसी प्रकार की भयानक आवाज़ें नहीं आ रही थी। पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाहट से वन गूंज रहा था। पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक विचरण कर रहे थे। स्वतंत्र शांति का वातावरण था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, विश्वामित्र के यज्ञ के बीच किसने और क्यों आक्रमण किया था। तो किसने किया था विश्वामित्र के यज्ञ के बीच आक्रमण। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा होने वाला था कि अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने किया था ना आक्रमण। उन दोनों ने आक्रमण किया। मारीच विश्वामित्र के यज्ञ करने से और राम लक्ष्मण के द्वारा उनकी माता को मारने से क्रोधित होकर उनसे बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राम और लक्ष्मण ने सुबाहु और मारीच के आक्रमण से महर्षि के आश्रम की रक्षा कैसे की। तो कैसे की थी। राम ने राक्षसों का आक्रमण होते ही धनुष बाण उठाकर मारीच को बाण मारा। राम के बाण के लगते ही मारीच मूर्छित हो गया और बाण के वेग से बहुत दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। होश में आते ही मूर्छित दशा की ओर भाग गया। राम के दूसरे बाण से सुबाहु की मृत्यु हो गई, यानी कि राम ने सुबाहु और मारीच दोनों को मार दिया। लक्ष्मण ने राक्षसी सेना पर बाण चलाए, कुछ मर गए तथा कुछ जान बचाकर भाग गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कहाँ चलने के लिए कहा और क्यों। तो यज्ञ की समाप्ति के बाद महर्षि ने राम और लक्ष्मण को कहाँ चलने के लिए कहा था। मिथिला के महाराज जनक के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर क्या था, वहाँ क्या हो रहा था, वहाँ सीता स्वयंवर था। वहाँ हो रहे आयोजन में वे उन्हें साथ ले जाना चाहते हैं। वे उन्हें महाराज जनक के पास जो अद्भुत शिव धनुष है वह दिखाना भी चाहते हैं। जो शिव धनुष था वो कैसा था, कैसा था शिव धनुष। शिव धनुष जो है बहुत विशाल था और वह लोहे की पेटी में रखा हुआ था। कैसा था, बहुत विशाल था और लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटी में 8 पहिए लगे हुए थे। अनेक अनुचर उस पेटी को खींचते हुए यज्ञशाला तक लेकर आए थे। ठीक है। राजा जनक की क्या प्रतिज्ञा थी। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो यह धनुष उठाकर इस पर प्रत्यंता चढ़ा देगा वो अपनी पुत्री सीता का विवाह उसके साथ कर देंगे। ये उनकी क्या थी, प्रतिज्ञा थी। शिव धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाने किसने चढ़ाई और सीता का विवाह किससे हुआ। जब शिव धनुष पर कोई भी राजकुमार प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका तो महर्षि विश्वामित्र जो थे उनकी आज्ञा से राम ने शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। धनुष बीच में से टूटकर 2 टुकड़ों में हो गया और महाराज जनक प्रसन्न हो गए और सीता का विवाह राम के साथ हो गया। ये आपको याद रखना, सीता का विवाह किससे हुआ, राम से। लक्ष्मण का किससे हुआ, उर्मिला से। ठीक है। और कैकेयी और उसका शत्रुघ्न और भरत का मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है। श्रुतकीर्ति और मांडवी दोनों से। सीता राम के विवाह के अतिरिक्त अन्य भाइयों का विवाह किस किस से हुआ। देखो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। लक्ष्मण का विवाह सीता की छोटी बहन उर्मिला से। भरत का विवाह राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री मांडवी से। और शत्रुघ्न का विवाह मांडवी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति से हुआ। यानी कि राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से हुआ। ठीक है। आज हमने चैप्टर 1 और 2 की रिवीजन की। आपको क्वेश्चन बच्चों अच्छे से लर्न करने हैं। ठीक है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।